जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है टिम्बर। तो जैसे कि आपको पता है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर हम काफ़ी कुछ अभी तक डिस्कस कर चुके थे। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है टिम्बर। इसको भी बिल्कुल बेसिक से डिटेल में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, दैट इज़ अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर टिम्बर टॉपिक है, तो आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, मैं हूँ मोहन दांगी और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं टिम्बर टॉपिक को। फ्रेंड्स, जैसे कि पुरानी वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत बेसिक से किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, सिमिलर वे में मैं यहाँ पर टिम्बर को आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है टिम्बर क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखो, टिम्बर फ्रेंड्स जो लकड़ी होता है, इट इज वुड, आपने सुना होगा। वुड को ही हम लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे? टिम्बर कहेंगे। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिर में टिम्बर क्या है। देखो, टिम्बर रेफर्स टू अ वुड। ध्यान दीजिएगा, टिम्बर उस वुड को कहा गया है, या उस जो लकड़ी है उसको हम लोग टिम्बर कह रहे हैं, जो कि सुटेबल होता है बिल्डिंग के लिए, या फिर बोले कारपेंट्री के लिए, या कोई अदर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हो गया, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डोर, विंडोज, रूफ्स, पार्टीशंस, बीम्स, पोस्ट, कबोर्ड्स एंड शेल्व्स। मतलब कि वह लकड़ी जिसका यूज हम किसी भी बिल्डिंग बनाने में, कारपेंट्री वर्क के लिए, या फिर डोर्स विंडोज बनाने के लिए यूज करते हैं, उस लकड़ी को टिम्बर कहा गया है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सिंपल सी भाषा में अगर आपसे कोई भी सवाल करता है कि टिम्बर क्या होता है, तो टिम्बर हमारा, उस लकड़ी को टिम्बर कहेंगे जो कि हमारे इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है? ओके। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मान लेता हूँ, ये मैं हूँ यहाँ पर, ये जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ छोटा सा रूम बना रहा हूँ मैं मेरे लिए, किसका? लकड़ी का। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में कि ये कारपेंट्री वर्क यहाँ पर चल रहा है। तो जिस भी वुड के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, उस वुड को टिम्बर कह दिया गया है। ठीक है? मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बात करेंगे अब। देखो, यूसेस ऑफ टिम्बर की, आखिर में टिम्बर के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहला यूज फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, कि जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सिविल के लिए हम बात करेंगे पाइल्स। पाइल्स मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि दो टाइप के फाउंडेशन होते हैं, एक होता है शैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन में हम लोग पाइल्स का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पाइल्स हमारी यहाँ पर टिम्बर की भी हो सकती है, ये हमारी कंक्रीट की भी हो सकती है, ये स्टील की भी हो सकती है ना, और कंपोजिट सेक्शंस की भी हो सकती है। फॉर द टाइम बिंग आपको ध्यान रखना है कि टिम्बर का यूज हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं? पाइल्स के अंदर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं ताजमहल का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ताजमहल का जो फाउंडेशन है उसके अंदर जिस पाइल का यूज किया गया है, वो पाइल हमारी टिम्बर की है फ्रेंड्स। इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा ताजमहल, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है? बट फॉर द टाइम बिंग जो एप्लीकेशन है या यूजेस है हमारे किसके? टिम्बर के, वो है ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह यूज होता है, जैसे कि पाइल्स हो गया, पोस्ट हो गया, बीम हो गया, लिंटल हो गया एंड रूफ मेंबर हो गया। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो मेंबर है, इस ये हमारा क्या हो गया? बीम हो गया, है ना? ये हमारे क्या हो गए? पोस्ट हो गए। ऐसे पर्पस के लिए इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लोरिंग में भी इसका यूज हो सकता है फ्रेंड्स, सीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पैनलिंग में यूज कर सकते हैं, या पार्टीशन वॉल के अंदर भी टिम्बर का यूज कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट जो यूज है फ्रेंड्स, फॉर्मवर्क। अब फॉर्मवर्क क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। फॉर्मवर्क में इसका यूज हो सकता है ट्रेंच टिम्बरिंग में, हो सकता है आर्च सेंटरिंग में इसका यूज होता है, स्काफोल्डिंग में यूज होता है, पोल्स या फिर फेंसिंग में भी यूज होता है। फेंसिंग कहाँ होती है? मानो घर के आसपास आपने फेंसिंग करी, या फिर जो भी आपका लैंड था उस लैंड में फेंसिंग कर रहे थे, जो यहाँ पर इसका यूज करके इस पे वायर आप लगा सकते हैं, जिससे कि जो भी अनवांटेड एनिमल्स हो गया उनसे इसको बचाया जा सकता है। ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी।
वैगन्स एंड कोच बिल्डिंग्स, मराइन स्ट्रक्चर्स एंड अदर ब्रिजेस में भी इसका यूज़ देखने को मिल रहा होगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है कि आगे भी टिम्बर का क्या-क्या यूज़ है ना? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, फर्नीचर हो गया, एग्रीकल्चरल टूल्स, स्पोर्ट्स गुड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कार्ट्स, रेलवे स्लीपर्स एंड पैकिंग केसेस के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि टिम्बर क्या होता है और टिम्बर का क्या यूजेस है। तो इसके बाद जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में, जो कि यहाँ से मेजर हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट चीजें चालू होने वाली है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको दी गई है। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय।